एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि रेवती मालती से कहती है कि तुमने खुरानाज को हॉस्पिटल के बाहर कैसे भेजा। तभी मालती फ्लैशबैक में रिकॉल कराती है कि कैसे रुद्राक्ष के पानी में उसने कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से वो प्रिशा के साथ रुक नहीं पाया और उसने नर्स को रिश्वत दी थी झूठ बोलने के लिए खुरानाज से कि अभी डिलीवरी में टाइम है। तभी वो नर्स से ये भी कहती हुई नजर आई थी कि रुद्राक्ष को प्रिशा के बारे में कुछ भी नहीं बताना, और वो सब कुछ रेवती को बताती है। साथ ही साथ रेवती कहती है कि हाँ, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मेरे पार्टनर का टर्न है। तभी वहाँ पर अरमान आता है और रेवती को कंग्रेचुलेट करता है और वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं प्रिशा को कभी नहीं हासिल कर पाऊँगा, लेकिन तुमने मुझे होप दी और इसीलिए मैं इंडिया लौट कर आया तुम्हारी फ़ोन कॉल की वजह से। तभी अरमान रिकॉल करता है कि कैसे रेवती उससे मिली थी और उसके साथ एक डील की, और तभी वो कहता है कि मुझे चाहिए था कि मैं प्रिशा का ट्रस्ट कभी भी इजीली नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड में जो भी कुछ हम दोनों के बीच हुआ है उससे ये आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने फेक रिपोर्ट दिखा के कैंसर का बहाना किया, उससे प्रिशा इजीली कन्विंस हो गई। साथ ही साथ मैं अनवी को इस केस में इन्वॉल्व करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अनवी को दिल्ली लाया ही नहीं। यहाँ पर दोनों अपना प्लान डिस्कस करते हैं और प्रिशा और रुद्राक्ष को कैसे होटल में पहुँचाया ये भी दोनों डिस्कस करके हंसते हुए नज़र आते हैं। अरमान कहता है कि प्रिशा को कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैंने ही मालती को खुराना हाउस भेजा था। साथ ही में वो मालती की परफॉर्मेंस की भी तारीफ करता है कि कैसे उसने प्रिशा का भरोसा जीता। रेवती कहती है प्रिशा वाकई में सब कुछ खो चुकी है, और जब उसने अरेस्ट करवाया था मुझे पुलिस से, तब मुझे लगा था कि अब तो सब खत्म, लेकिन रुद्राक्ष के भरोसे का इस्तेमाल करके मैं फिर से बाहर आ गई और अब मेरा मकसद भी पूरा हो चुका है। मालती कहती है कि ठीक है, तो अब मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। अरमान कहता है कि हाँ, अब मुझे भी मेरी प्रिशा ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर हॉस्पिटल में प्रिशा सोचती है कि पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है और मालती कहाँ है। तभी रुद्राक्ष आता है और उससे कहता है थैंक यू सो मच प्रिशा, मेरे लिए मेरा जूनियर रुद्राक्ष देने के लिए। तभी प्रिशा कहती है कि लेकिन रुद्र, तुमने पेशेंट की ड्रेस क्यों पहनी है। रुद्राक्ष कहता है क्योंकि मैं भी एडमिट था। तभी प्रिशा सब समझ जाती है और वो रोने लगती है और कहती है मुझे सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। तभी रुद्राक्ष कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तभी प्रिशा कहती है कि रेवती ने हमारे बच्चे को चुरा लिया है मालती की हेल्प से। प्रिशा कहती है कि वो हमसे यहाँ पर बदला लेने ही आई थी और उसने मुझे सब कुछ बताया भी था, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि रेवती ने तब मुझे धमकी दी थी। रुद्राक्ष कहता है कि क्या तुमने एक बार फिर से सच छुपा कर के मुझसे बहुत बड़ी गलती की है, तुम हमेशा ऐसा कैसे कर सकती हो। प्रिशा कहती है रेवती मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, उसने कहा था कि अगर गोपाल और सारांश को बचाना है तो तुझे चुप रहना पड़ेगा, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगी, और इसीलिए मैं सबसे सच छुपा रही थी। रुद्राक्ष यहाँ पर एक बार फिर से उसे ब्लेम करता है और कहता है कि मैंने अपना बेटा खो दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से प्रिशा, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। और तभी प्रिशा कहती है कि चुप रहो रुद्राक्ष, बकवास करना बंद करो, मैंने भी अपना बच्चा खोया है। सारांश और रूही यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, सबको मिठाइयाँ खिला रहे होते हैं। प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि मैं सारांश की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी और ना ही अप्पा की। रुद्राक्ष ये कहकर के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा अपना, मेरा और तुम्हारा अपना बच्चा था, लेकिन तुमने सारांश के लिए उसे भी जाने दिया। आखिर तुम्हारी प्रायोरिटी हमेशा सारांश ही रहती है। सारांश इन दोनों की बात सुनता है और सुन कर के रोने लगता है और वो सोचता है कि मैं रुद्राक्ष का रियल बेटा नहीं हूँ, और वहाँ से चला जाता है। रुद्राक्ष प्रिशा से कहता है कि आखिर तुम मालती के ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हो, मेरे ऊपर नहीं था तुम्हें। प्रिशा तभी उसे रिमाइंड करवाती है कि मैंने तुमसे कहा था कि रेवती पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी कहाँ थी। और तभी यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि बस प्रिशा, ना तो तुम एक अच्छी बीवी बन पाई और ना ही एक अच्छी माँ। तभी प्रिशा कहती है कि तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए तुम अपना होश खो बैठे हो रुद्राक्ष, इट्स बेटर कि तुम अभी शांत रहो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।